आपका सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे चढ़ावे में कथित गबन, एसआईटी जांच शुरू। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। एसी में शॉर्ट सर्किट से प्रथम तल पर आग लगी है। सचिवालय में आपको बता दें, विधान भवन में आग से हड़कंप मचा है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, विधान भवन में आग से हड़कंप मचा हुआ है। एसी में शॉर्ट सर्किट से प्रथम तल पर आग की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रजेश पाठक के कमरे में लगे एसी के यूनिट में आग लगी है। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कमरे में आग लगी है। विधान भवन कर्मचारियों ने आग पर फिलहाल काबू पाया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, विधान भवन में आग से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, एसी में शॉर्ट सर्किट से प्रथम तल पर आग की घटना सामने आई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कमरे में लगे एसी के यूनिट में आग लगी है। विधान भवन में कर्मचारियों ने फिलहाल आग पर काबू पाया है। और अगली बड़ी खबर विकासनगर से सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बैरागी वाला गांव पहुंचा बीजेपी नेता का शव। विकासनगर से बड़ी खबर, उत्तराखंड के विकासनगर से बड़ी खबर। शनिवार देर शाम मुस्लिम युवकों ने की थी हत्या। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आवास पहुंचा है पार्थिव शरीर। आज ही होगा भाजपा नेता विनोद कुमार का अंतिम संस्कार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आवास पहुंचा है पार्थिव शरीर। आज ही होगा भाजपा नेता विनोद कुमार का अंतिम संस्कार। कुछ ही देर बाद आसन नदी किनारे होगा अंतिम संस्कार। प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर किए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। तो विकासनगर से अहम खबर, बैरागी वाला गांव पहुंचा बीजेपी नेता का शव। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त आगे कानूनी कार्रवाई तभी होगी जब पंचनामा व पोस्टमार्टम वगैरह पंचनामा वगैरह सब हो जाएगा। और सब रिपोर्टें आप जानते हो कि सब लग के जाती है। अभी सब लोग गए हैं, बातचीत हुई है पीड़ित परिवार से। और जिन प्रकार की ये जिन जिहादियों ने, मैं कह रहा हूं उनको, निर्ममता पूर्वक विनोद कुमार की हत्या की गई है, उनके हौसले देखो कितने बुलंद हैं। और मैंने सख्त की कार्रवाई के लिए, अभी यहाँ पर एसडीएम, सीओ वगैरह पुलिस के सभी अधिकारी थे, कि मैंने कहा ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर उनके खिलाफ हो मुजरिमों के, कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी भी गलत काम करने की 10 बार सोचें। ये देवभूमि है। देखिए, जो मृतक विनोद थे उनका जो पंचायतनामा जो है परिवार वालों के साथ मिलकर जो है भर लिया गया है पुलिस द्वारा। इसमें जो है विनोद जी का जो है पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टर के पैनल्स के द्वारा वीडियोग्राफी करते हुए करवा दिया गया है। और जो है उनके जो पार्थिव शरीर को यहाँ पे गांव में लाया जा रहा है। इसके बाद जो अग्रिम कार्रवाई है जो परिवार वालों के द्वारा की जाएगी। मौके पे जो है पर्याप्त मात्रा में पुलिस डिप्लॉय किया है ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। ड्रोन वगैरह की व्यवस्था की गई है। हाँ, देखिए, ड्रोन जो है पुलिस के द्वारा यूज किए जा रहे हैं क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने। और अब बात करेंगे चढ़ावे में कथित गबन, एसआईटी जांच शुरू। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दान पेटिका में कथित अनियमितता के मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय एसआईटी सोमवार दोपहर करीब 2:53 पर अयोध्या पहुंच गई। टीम ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रविवार को अवकाश होने के कारण टीम सोमवार को अयोध्या पहुंची, जिसके बाद टीम इस मामले में जरूरी सबूत को इकट्ठा करना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें, राम मंदिर में चंदे में हुई चोरी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। इस टीम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईडीएस किरण और विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। आपको बता दें, एसआईटी को 7 दिन के अंदर इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस टीम का गठन शनिवार को किया गया था। अब टीम अयोध्या राम मंदिर पहुंची है, जो पूरे मामले की गहनता से जांच को आगे बढ़ाकर फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। तो एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। चंदा विवाद में जिस तरीके से एसआईटी टीम गठित की गई है,
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी, राम मंदिर चंदा मामले में एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी आज अयोध्या पहुंची है और कई बिंदुओं पर एसआईटी जांच करेगी। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी, आपको बताते चले कि रामनगरी अयोध्या में इसमें राम जन्मभूमि में एसआईटी टीम गठित होकर पहुंच चुकी है और हर बिंदु पे जांच कर रही है। और यहाँ पे जितने एसपी है वो सब आउट ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत न हो। जितने एसआईटी टीम है अंदर की जितनी चीजें खंगाली जा रही है, कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जो खंगाले जा रहे हैं कहाँ पे ये गमन हुआ है उसकी पूरी जांच की जा रही है। तो अब समय इंतजार तो अब जांच का विषय है कि क्या जांच में निकलता है। लेकिन जितनी एसआईटी टीम यहाँ पूर्णतः अयोध्या पहुंच चुकी है और जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल आरपी, अगर देखा जाए एसआईटी की टीम जो है उसको 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट देनी है। ऐसे में जो एसआईटी की टीम है वो कम समय में और त्वरित रूप से उसको जांच भी करनी है। आज अयोध्या पहुंची है, लगभग 2 बजे के बाद अयोध्या वो टीम पहुंची है। क्या कुछ जांच की प्रक्रिया एसआईटी टीम आगे बढ़ाती नजर आ रही है? जी, आपको बताया जाए उसमें एसआईटी टीम में अनुभवी लोग नियुक्त भी किए गए हैं। इसमें की कारो कोई दिक्कत ना हो। तो जो अनुभवी लोग हैं वो सीधे राम मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं और अंदर जो है पूरा जांच चल रही है। अब विषय ये है कि समय बताएगा कि कितना कारगर साबित हो रहे हैं। जांच पूरी हुई है और इनको जल्दी देना भी है, तो उसको लेकर के विधिवत अध्ययन कर रहे हैं और जितने लोग हैं पहुंच गए। जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या में राम मंदिर चंदा गबन मामले में एसआईटी का गठन किया गया। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम आज अयोध्या पहुंची है। राम मंदिर पहुंची एसआईटी टीम अब सभी बिंदुओं पर इस पूरे मामले की जांच करेगी। और अब बात करेंगे भगवान की प्रतिमा मांगे न्याय। खबर हजारीबाग से है, जहां भगवान की प्रतिमा को न्याय की मांग के लिए आपको बता दें समाहर अड़ाले के ले जाया गया। आपको बता दें यहां ले जाने का एक अनोखा मामला सामने आया है। मामला इचाक प्रखंड स्थित लक्ष्मी नारायण मठ की जमीन से जुड़ा है, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा कथित कब्जा और बिक्री का आरोप लगाया गया है। मठ के महंत ने बताया है कि कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर करीब श्रद्धालुओं के साथ भगवान की प्रतिमा लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचने को मजबूर होना पड़ा। इस दौरान मठ की जमीन से संबंधित दस्तावेज भी अधिकारियों को सौंपे गए हैं। उपायुक्त हेमंत सती ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताया जाता है कि यह विवाद करीब बीते 181 वर्षों से लंबित है, जिसे सुलझाने के लिए बड़ा अखाड़ा से भगवान की प्रतिमा को आपको बता दें समाहर अड़ाले ले जाया गया है। तो हजारीबाग से यह खबर, भगवान की प्रतिमा मठ के जमीन विवाद में मांगा गया न्याय। देखिए ये मामला ऐसा है कि इनके द्वारा बताया गया है, जो इनका अपना पक्ष है कि ये ज़मीन काफ़ी वर्षों से महंत के नाम से ही खतियान में दर्ज है और काफ़ी वर्षों से इनके पोजीशन में रही है। यद्यपि जो कागज़ इन्होंने अभी सबमिट किए हैं उसमें खतियान की प्रति उपलब्ध नहीं था। हम ऑनलाइन खतियान अभी चेक करवा रहे हैं। देखिए, जनमानस में जब भी विकृतियाँ आती है तो स्वयं भगवान अस्त्र लेकर के, शस्त्र लेकर, पूरी व्यवस्था को लेकर के आते हैं। आज यही घोर कलयुग में ऐसा देखने को मिलने लग गया है कि भगवान की ही संपत्ति, जो कि खतियानी संपत्ति है, खतियान जमीन है, उसका लूट माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग न्यायालय के शरण में आए। समाहरणालय में उपायुक्त महोदय को हमने आवेदन दिया और कई आवेदन इसके पूर्व भी हमने दिया है। तो कलेक्ट्रेट पहुंची भगवान की प्रतिमा, मठ के जमीन विवाद में मांगा गया न्याय और इसको लेकर अब भगवान की प्रतिमा जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंची। हजारीबाग से खबर आपको दिखा रहे हैं, कलेक्ट्रेट भगवान की प्रतिमा पहुंची है। भगवान की प्रतिमा समाहर अड़ाले ले जाया गया है। मठ की जमीन विवाद में मांगा गया न्याय। और अब बात करेंगे इटावा की बेरहम बहू। इटावा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम कांधनी में एक बुजुर्ग महिला के साथ उनकी बहू का मारपीट किए जाने का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि के न्यूज इंडिया नहीं कर रहा है। गांव निवासी शिशु देवी
पत्नी श्याम बाबू कश्यप के साथ उनकी बहू ने घर के अंदर मारपीट की है। वायरल वीडियो में बहू बुजुर्ग सास को जमीन पर गिराकर थप्पड़ मारते, घसीटते और घर के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करती दिखाई दे रही। आरोप है कि मारपीट के दौरान बहू ने घर में रखी ईंट से भी हमला किया। बताया जा रहा है कि यह घटना करीब 1 सप्ताह पुरानी है, जिसका वीडियो अब ये खौफनाक वीडियो सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हालांकि के न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बहू ने घर में रखी ईंट से भी हमला किया है। इटावा में बहू ने बुजुर्ग सास को, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इटावा में एक हैरान करने वाला ये वीडियो इटावा से सामने आ रहा है, जिसमें बहू अपनी सास को पीटती नजर आ रही है, उसको घसीटती नजर आ रही है, लात घूंसों से पीटती नजर आ रही है। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बता दूं, ये मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत पंचशील चौकी क्षेत्र का है, जहां पर एक बहू अपनी सास को मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बहू घर के कामों को लेकर के सास बहू में कुछ झगड़ा हुआ था और बहू ने सास के ऊपर अपना हाथ छोड़ दिया। तभी लड़ाई इतने आगे आगे बढ़ गई कि दोनों लोगों में बीच हाथापाई होने लगी। फिलहाल पीड़ित सास जब थाने पहुंचती है तो थाना तत्काल अपनी फोर्स के साथ में रवाना करते हैं। बहू को भी महिला पुलिस की सहायता से उसको लेकर के आया जाता है। पंच कि कुछ लोगों के संभ्रांत लोगों के बीच में आकर के दोनों ही सास बहू का आपस में समझौता करा दिया जाता है। उस घटना को लेकर के इटावा की पुलिस इस चीज को बार बार इस चीज को कह रही है और जबकि दोनों के ऊपर एक 70 की कार्रवाई जैसी अमल में भी लाई गई है। जी हाँ बिल्कुल प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बहू ने घर में रखी ईंट से भी हमला किया, ऐसा भी बताया जा रहा है। इटावा में बहू ने बुजुर्ग सास को पीटा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। और इस घटना को लेकर अब लोग तरह तरह की बातें और सवाल कर रहे हैं कि आखिर बहू का सास बहू में इस तरीके की टकराव की स्थिति कैसे बनी और बुजुर्ग सास को बहू के द्वारा कितनी बेरहमी से पीटा गया, ये सवाल अब सुर्खियां बटोर रहे हैं। और अब बात करेंगे 450 बैंक खाते और साइबर ठगी। खबर कानपुर से, जहां शिवराजपुर पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने पिछले 3 वर्षों में ग्रामीणों को झांसा देकर उनके नाम पर करीब 450 बैंक खाते खुलवाए थे। इन खातों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर लगभग 2500 शिकायतें दर्ज हैं और पुलिस को आशंका है कि धोखाधड़ी की रकम कई सौ करोड़ रुपए तक हो सकती है। आरोपियों का नेटवर्क ग्रामीणों के खातों में साइबर ठगी का पैसा मंगवाता था, उन्हें कमीशन देता था और फिर रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर पीयर टू पीयर लेंडिंग के जरिए ठिकाने लगाता था ताकि मनी ट्रेल को छिपाया जा सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, चेकबुक और बैंक पासबुक बरामद की है। मामले में अन्य संलिप्त लोगों और खाता धारकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हम लोग को लगातार जो एनसीआरपी पोर्टल है उस पर लगातार साइबर की कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी। उसके ऊपर हमारी टीम, साइबर टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें कुछ हॉटस्पॉट्स हमको डेवलप मिले शिवराजपुर के आसपास, तो वहाँ पर हमारी टीम ने जब वहाँ पे छापेमारी की तो वहाँ से कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है। इनका नाम है अशरफ, सूरज, राजन, राजदीप, भीमरतन और कमल। ये सभी आसपास क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इन लोगों से डिटेल में इंट्रोगेशन हुआ, इनके पास से मोबाइल फ़ोन्स बरामद होते हैं 5 अदद, 10 बैंक की पासबुक बरामद होती है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। सारिका, कानपुर में एक बड़े फ्रॉड को पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 450 बैंक खातों के माध्यम से ये साइबर फ्रॉड पैसे को इधर से उधर किया करते थे। कानपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है साइबर फ्रॉड के खिलाफ। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से एनसीपीआर पोर्टल है उसमें लगातार शिकायतें दर्ज हो रही हैं और अभी तक की लगभग 2,500 मतलब शिकायतें जो हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं और ऐसे में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस बड़ी कार्रवाई के चलते शिवराजपुर
कि पुलिस ने जो है साइबर फ्रॉड के में शामिल 6 अभियुक्तों को दबोच लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया। और पिछले 3 साल से ये लोग ग्रामीणों को झांसा दे रहे थे और उनको शिकार बना रहे थे। लगभग 450 बैंक खाते मिले हैं और करोड़ों, यानी कि जो अभी आज की अगर मैं बातचीत करूं तो इन 6 लोगों से पूछताछ करी गई है। लगभग 450 जो बैंक खाते हैं उनके माध्यम से 12 करोड़ रुपए का आवागमन जो है वो पुलिस को मिला है। और इनके साथ साथ और अन्य लोग जो थे उनके लिए भी पूछताछ करी जा रही है। बाकायदा इनके साथ मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक भी बरामद करे गए हैं। ये लोग जितने भी लोग होते थे उनको लालच देते थे और सरकारी योजनाओं के तहत जो है बैंक को शामिल करते थे और उसके बाद जो है ग्रामीणों को अपना निशाना बनाते थे और इसके माध्यम से इन्होंने करोड़ों रुपए अब तक की झांसा देकर हासिल कर लिए हैं। हाँ शारिका, अगर देखा जाए ये कानपुर में जो साइबर फ्रॉड ये पकड़े गए हैं, ये स्थानीय कानपुर के आसपास के ही हैं या ये कहाँ के रहने वाले हैं जो ये पकड़े गए हैं साइबर ठग? बिल्कुल, मैं बता दूं ये जो 6 अभियुक्त हैं ये जो हैं शिवराजपुर के हैं। शिवराजपुर एक गांव है और उसके आसपास जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर ये लोग रहते थे और इनका एक बड़ा ग्रुप समूह चलता था, जिसके बाद जो है ये ग्रामीणों को अपना शिकार बनाते थे। और यही वजह रही है कि इस बार शिवराजपुर के जो लोग हैं उनको इस बार पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। हाँ बिल्कुल शारिका गुप्ता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरोपी ग्रामीणों के खाते से पैसे मंगवाते थे और 450 बैंक खातों का इस्तेमाल कर लगभग 12 करोड़ रुपए इधर उधर इन लोगों के द्वारा किया गया है। तो साइबर फ्रॉड में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है कानपुर पुलिस। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रिश्ते शर्मसार, बहन से बलात्कार। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात करें रिश्ते शर्मसार, बहन से बलात्कार। खबर चंदौली से है, जहां जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ 20 वर्षीय युवती से कथित दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोप पीड़िता के रिश्ते में चचेरे भाई पर लगा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय युवती घर में अकेली थी। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और अन्य कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। थाना अलीनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 20 वर्षीय युवती के साथ उसके ही चचेरे भाई के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। परिजनों द्वारा यह बताया गया कि परिवार की अनुपस्थिति में चचेरा भाई उनके घर आता जाता था, जिसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। परिजनों द्वारा रात्रि के समय ही इसकी सूचना थाना अलीनगर को दिया गया, जिस सूचना के आधार पर संगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए चंदौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, चंदौली से हैरान करने वाली, रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक 20 वर्षीय जो मानसिक रूप से जो अस्वस्थ थी जो लड़की, उसके साथ किस तरीके से चचेरे भाई ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी, बताना चाहेंगे कि पूरा मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की, जो 23 वर्षीय लड़की है, उसके साथ उसके चचेरे भाई पर ही दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ कर रही है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा रही है। हालांकि अभी पुलिस उसको संदिग्ध मान रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता है आरोपों को सही नहीं बताया जा सकता, लेकिन उस संबंध में पूरी कार्रवाई की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा हालांकि दर्ज हो चुका है, लेकिन तथ्य सामने आएंगे कि उसमें क्या चीज है। हालांकि पुलिस ने भी इस संबंध में अपनी पूरी प्रक्रिया कर दिया है और युवक को हिरासत में भी ले लिया है। जी बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। अलीनगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म की घटना चंदौली में चचेरे भाई ने अंजाम दिया है।
और अब बात गांजा तस्करों के हौसले बुलंद। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक बेहद सनसनीखेज और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला प्रकाश में आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुतलपुर, आपको बता दें कुतलूपुर मोहल्ले में अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने विरोध करने वाले एक स्थानीय युवक और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। बेखौफ गांजा तस्करों के इस आतंक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की है। तो खुलेआम गैंग बनाकर बेचा जा रहा है गांजा और गांजा तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि शिकायत करने वालों पर लगातार वो उनको धमकियां देना, जान से मारने की धमकियां देना, हमले करना, इससे भी बाज नहीं आ रहे हैं। बेखौफ गांजा तस्करों का आतंक कन्नौज में देखने को मिल रहा है। विरोध करने पर युवक और परिवार पर जानलेवा हमला किया है। खुलेआम गैंग बनाकर बेचा जा रहा है गांजा। कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गांजा तस्करों का जनपद में खौफ देखने को मिल रहा है। पीड़ित बेखौफ नजर आ रहे हैं ये गांजा तस्कर। गांजा तस्करों का ये आतंक जो है, विरोध करने पर युवक और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया है। तो खुलेआम गैंग बनाकर गांजा बेचा जा रहा है और इसका विरोध करने पर युवक और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक के से मिलकर युवक और उसके परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।